सड़कों पे उतरने से पहले ही इनकी परिस्थिति ऐसी है कि एक कबाड़ बनने की हालत में खड़ी हुई है। अभी हमने यहाँ पर कुछ अधिकारियों से बात की तो वो बोल रहे फलाना परमिशन देगा, ढिकाना परमिशन देगा, ये परमिशन देगा, वो परमिशन देगा, जबकि आपको बता दूं सरकार द्वारा इसका ट्रायल भी किया जा चुका है। बसें तो इतनी सारी यहाँ पर खड़ी कर दी है इन लोगों ने, लेकिन अब सोचिए महोदय जी क्या भूल गए, महोदय जी इन बसों का चार्जिंग पॉइंट ही बनाना भूल गए। अब आप सोचिए हीरो होंडा ले आए और गांव में हीरो होंडा आ गई, लेकिन गांव में पेट्रोल पंप ही नहीं है, तो गांव में कहां से हीरो होंडा दौड़ेगी। नमस्कार, मैं मोनालिका मेड़तवाल और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। देखिए हमारा सरकारी सिस्टम, हमारा सरकारी तंत्र कितना ज्यादा स्लो है, उसमें कितनी जंग लगी हुई है, उसका जीता जागता उदाहरण मेरे ठीक पीछे खड़ी हुई इलेक्ट्रिक बसें हैं। जितनी दूर तक मेरी नजर जा रही है, एक बार गौरव दिखाओ कितनी सारी इलेक्ट्रिक बसें यहाँ हैं, वहाँ खड़ी हुई है, उधर खड़ी है, उधर खड़ी है। तकरीबन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 20-25 इलेक्ट्रिक बसें खड़ी हुई हैं और इलेक्ट्रिक बसें नई हैं, एकदम रेडी हैं सड़कों पर चलने के लिए, जयपुर की सड़कों पर दौड़ने के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए। लेकिन सड़कों पर उतरने से पहले ही इनकी परिस्थिति ऐसी है कि एक कबाड़ बनने की हालत में खड़ी हुई है। अभी मैं यहाँ पर आई, आप सोचिए पूरे जयपुर दूर दराज से छोड़कर बरगाना में जो डिपो है वहां पर लाकर इन बसों को खड़ा किया गया है और ये बसें यहाँ पर एकदम चहकती हुई धूप में खड़ी हुई हैं। कुछ दिनों लगातार बारिश आया, अभी मानसून भी आ रहा है, तो ये बसें सड़कों पर चलने से पहले एकदम कबाड़ हो जाएंगी। अभी हमने यहाँ पर कुछ अधिकारियों से बात की तो वो बोल रहे फलाना परमिशन देगा, ढिकाना परमिशन देगा, ये परमिशन देगा, वो परमिशन देगा, जबकि आपको बता दूं सरकार द्वारा इसका ट्रायल भी किया जा चुका है। इन बसेस का ट्रायल हो गया है, इनको अग्रवाल फार्म पर चलाकर भी देखा गया था। अब पता नहीं ये बसें किसका, कौन से ट्रायल का इंतजार कर रही है कि इन बसों को शुरू किया जाए। अब देखिए यही ना तो जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। ये बसेस जनता के टैक्स के पैसे से ही बनी होंगी, ठीक है, जो टैक्स हम लोग दे रहे हैं उसी से ये बसें बनी। हम सबको वादा किया गया, जनता को, आप सभी को वादा किया गया कि जयपुर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी और आपको सुविधा मिलेगी, इतने कम पैसों में ये बसें, इतना कम किराया होगा, तमाम वादे किए गए, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगी, ये तमाम बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से किए गए, जिस भी प्रशासन ने इन बसों को शुरू किया। लेकिन ये बसें अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई। बसें तो इतनी सारी यहाँ पर खड़ी कर दी है इन लोगों ने, लेकिन अब सोचिए महोदय जी क्या भूल गए, महोदय जी इन बसों का चार्जिंग पॉइंट ही बनाना भूल गए। अब आप सोचिए हीरो होंडा ले आए और गांव में हीरो होंडा आ गई, लेकिन गांव में पेट्रोल पंप ही नहीं है, तो गांव में कहां से हीरो होंडा दौड़ेगी। तो अब कहां से इन बसों को जो है क्या बोलते हैं सड़कों पर दौड़ाया जाए, जब इनकी इलेक्ट्रिक स्टेशन जो इनको चार्जिंग पॉइंट्स इनके होते हैं वो ही नहीं बनाए गए हैं। तो बसें अब रेडी कर यहाँ पे कबाड़ की तरह तो कर दिया। अब आप सोचिए पैसे की बर्बादी नहीं है तो और क्या है। अगर आपके पास पूरी व्यवस्था, पूरा मैनेजमेंट अच्छे से ठीक नहीं था सरकारी तंत्र के पास, तो फिर इन बसों को क्यों बनाया गया, क्यों आप जनता से झूठे वादे करते हैं, झूठे सपने जनता को दिखाते हैं और फिर लाकर इनको यहाँ पर खड़ा कर दिया एकदम कबाड़ बनने के लिए। अब बसों की कंडीशन देखिए, मैं आपको बसों की कंडीशन भी चलिए थोड़ी सी दिखा देती हूँ। देखो इस बस के अंदर कैमरा लगे हुए, एक बार दिखाओ गौरव इधर, इन बसों में कैमरा लगे हुए हैं। अंदर मुझे यहाँ तक जो यहाँ से जो दिखाई दे रहा है, इनमें फर्स्ट एड किट भी है, अच्छे से नंबर वंबर सारी चीज़ें। और मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ बस की सीटें वगैरह भी जो मैं देख पा रही हूँ, बढ़िया अच्छी कंडीशन में, पूरा जो डिसेबल्ड वुमेन एरिया के लिए सीट, अच्छे से पकड़ने के लिए स्टैंड्स, एकदम हाई फाई अंग्रेजी, एकदम इंग्लिश बसें नहीं होती हैं, इंग्लिश बसें वैसे अच्छी कंडीशन में बसेस हैं। तो अभी बसें इतने दिनों से तो यहाँ धूप खा रही हैं, अभी आंधी आएगी, आंधी में गंदी हो जाएंगी, बारिश आएगी, बारिश में इनकी हालत खराब हो जाएगी, और आंधी में से चीज़ें इधर से उड़ उड़ कर आकर गिर जाती हैं, इन पर गिर जाएगी, एक आधा टूट और ना जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इतनी बुरी हालत इन बसों की है। अभी इंतजार कर रही है कि जो हमारा जंग लगा हुआ प्रशासन है वो आए, इनकी सुध ले और इनको शुरू करके सड़कों पर उतार दिया जाए। आप देख लो कितनी बुरी हालत, या आपके और हमारे टैक्स से पैसे की बनाई गई बसों को, जिनके लिए वादा किया गया था कि आपको सुविधा दी जाएगी, इनको सड़कों पर उतारा जाएगा, ये उनकी हालत है। अब मुझे तो शर्म आती है और देखकर ऐसा लगता है कि हमारा ये पैसा हमें ही किस तरीके से प्रशासन बेवकूफ़ बना रहा है। ये हम सबकी सुविधा के लिए बसे हैं और इन सबकी क्या हालत है, क्या बोलेंगे आप इस पर। आप सोचिए कितना जंग लगा हुआ हमारे सरकारी सिस्टम और तंत्र है कि एक नई चीज़ इंतजार कर रही है कि आप मुझे कबाड़ा बना दो तब आप मुझे सड़क पर उतारना। क्या कहेंगे आप इन इलेक्ट्रिक बसों के बारे में, क्योंकि आप ही के लिए बनाई गई थी, आप ही के टैक्स से बनी, लेकिन आपके पास अभी तक पहुंची नहीं है और हमारी सरकारी तंत्र की वजह से नहीं पहुंची है। क्या कहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे देखते रहे राजस्थान में। नमस्कार।